नमस्कार दोस्तों, एएलपी में बोर्ड सिलेक्शन को दिया गया था कि अगर आप बोर्ड बदलना, अपना जोन बदलना चाह रहे हो तो बदल सकते हैं और काफी सारे छात्रों ने अपना बोर्ड बदल दिया है। बहुत सारे छात्र अपने जोन को लेकर काफी परेशान थे, उनका मानना था कि बदल दिया जाता। तो रेलवे पहली बार हमको लगता है कि जोन बदलने का ऑप्शन दिया था और बहुत लगभग 50 से 60% छात्रों ने जोन बदला है। इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, एग्जाम कब होगा, सारी चीजों पर बात करेंगे। एनटीपीसी की बहाली कब आ सकती है, हर मुद्दे पर बात करेंगे। और अभी हमारे साथ के रेलवे के सबसे बड़े एक्सपर्ट नवीन सर हमारे साथ हैं। सबसे पहले सर स्वागत है जी, आपका। बहुत-बहुत धन्यवाद। सर, जोन बदलने का ऑप्शन हमको लगता है पहली बार दिया गया था रेलवे एएलपी में इस बार, और टेक्नीशियन से भी अलग हुआ है सर पहली बार। सर, क्या कुछ अंतर देखने को मिलेगा जोन बदलने के बाद? नहीं, नहीं एक्चुअली में ये ज़रूरी था हुँ, जॉन बदन क्योंकि आप जितनी वैकेंसी दिए थे, हुँ, 5600 का एप्रॉक्स वैकेंसी है, हुँ, बाद में उसका 3 गुना, साढ़े 3 गुना एप्रॉक्स आप सीट बढ़ाए। तो हुँ, स्वाभाविक रूप से उस समय जिस बोर्ड में एकदम कम वैकेंसी थी, बाद में आगे चल कर के उस वैकेंसी को आप बढ़ा दिए। तो स्टूडेंट को भी तो ऑप्शन मिलना चाहिए कि अब बढ़े हुए वैकेंसी में ज़ोन चेंज हम कर लें या फिर आरआरबी हम बदल लें। इससे संतुलन बनाने के लिए इस तरह का किया गया, जो कि वाजिब बात था। ये रेलवे की तरफ से बेहतर पहल रहा। तो स्वाभाविक रूप से अगर आप देखेंगे तो लगभग 60% अप्रॉक्स स्टूडेंट हुँ। ज़ोन बदले, 60 60% के आसपास 60% के आसपास, लगभग 40% स्टूडेंट जो सेम रहे। हाँ, जैसे थे वैसे रहे, क्योंकि ऑलरेडी उनका वैसा बोर्ड का सिलेक्शन था हुँ, कि वो बदलना उचित नहीं समझे। अब सवाल ये उठता है कि कुछ बच्चे, चूँकि इस बार पता नहीं चल पा रहा था कि जिस ज़ोन में हम जाने वाले हैं, अब पता नहीं वहाँ कितना भीड़ बच्चों का होगा। तो सबसे पहले तो इस बात को समझना है कि जिस भी ज़ोन को आप चूज़ किए हैं या जिस भी ज़ोन में आप हैं या जिस भी बोर्ड में आप हैं, वो सबसे बेस्ट है। हुँ। ये मान करके चलना होगा। अब हाँ, अब टेंशन लेने का क्या मतलब है? बिल्कुल, बिल्कुल। कुछ भी नहीं, उसी को बेस्ट मान करके अपनी तैयारी को धार देना है कि अब उसमें हमारा रिज़ल्ट कन्फर्म कैसे हो पाएगा? इसके लिए स्टूडेंट को प्रयासरत होना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि रेलवे एएलपी के संदर्भ में एक तरीके से देखें तो एग्जाम कैलेंडर अपना फेल होने की स्थिति में है या फेल कर चुकी है, क्योंकि अगस्त में उसको एनी हाउ एग्जाम लेना था, अगस्त तक में। हुँ, लेकिन अब दिख नहीं रहा है कि अगस्त तक में एग्जाम ले पाएगी। इसके बाद आप देखेंगे कि सितंबर में एसएससी भी अपना पूरा डिटेल दे बिल्कुल, दिया है बिल्कुल। एग्जाम का। तो स्वाभाविक रूप से मे बी कि 1 महीना, डेढ़ महीना एग्जाम में अब लेट हो जाए, ऐसा संभव है। तो अब छात्र क्या करें इस बीच में? लेकिन कैसे बहुत सारे लोगों का हुँ। मानना है कि सर, चूँकि रेलवे का एग्ज़ाम 2-3 महीने चलेगा, तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि अभी बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा, क्योंकि इतने के टाइम के लिए सेंटर खाली नहीं है, तो बहुत सारी बातें हो रही हैं। नहीं, नहीं, मेरे ख़्याल से बहुत लेट रेलवे करने की मूड में नहीं होगी, हुँ, क्योंकि इसको फिर नेक्स्ट एग्ज़ाम कैलेंडर भी पकड़ना है। हुँ, तो जैसा कि हमेशा रेलवे में बातें होते रहती है, तो एग्ज़ाम कैलेंडर अगली बार भी सुनिश्चित है। यही एक नंबर ऑफ वैकेंसीज़ का फ़र्क पड़ेगा। जितनी इस बार तो मान लीजिए कि एलपी का सीट आपका बढ़ा दिया, कई सारे दुर्घटनाएँ भी हुई, तो इसको लेकर का पहले ऑलरेडी सीट बहुत ज़्यादा वैकेंट था, लेकिन गवर्नमेंट अपने कैलकुलेशन के हिसाब से रेल विभाग वैकेंसी दी थी, तो 3 गुना की। अब स्टूडेंट लगातार माँग कर रहे हैं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी भी बढ़नी बढ़नी चाहिए, चाहिए। बिल्कुल सर। जो कि वाजिब भी है, आप इतने दिन के बाद 6 साल के बाद वैकेंसी दिए हैं और इतनी कम सीटें और लगभग 21 रेलवे भर्ती बोर्ड, इतने सारे अलग-अलग कैटेगरीज़, कितनी वैकेंसियाँ बच जा रही है। तो स्वाभाविक रूप से टेक्नीशियन का भी वैकेंसी बढ़ना चाहिए, जो कि बिल्कुल वाजिब है। तो अब देखना है आगे कि बिल्कुल, रियल में बिल्कुल। टेक्नीशियन की वैकेंसी बढ़ती है अथवा नहीं बढ़ती है। सर आप आप देख रहे हैं कि एनटीपीसी का भी शेड्यूल आ गया है, कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी रहेगी संख्या के हिसाब से। इसके बाद ग्रुप डी का भी इसके बाद संभावित वैकेंसी आपका आने वाली है। तो स्टूडेंट जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, खास करके जिन्होंने आईटीआई कर रखा है, तो उनके लिए 2-3 वैकेंसी महत्वपूर्ण है। एक तो एलपी है, दूसरा टेक्नीशियन है, तीसरा ग्रुप डी है। तो स्वाभाविक रूप से अधिक मेहनत करके किसी भी सूरत में, चूँकि बेरोज़गारी चरम पर है और रेलवे की वैकेंसी का लगातार छात्र इंतज़ार किए हैं, लेकिन लास्ट मोमेंट में खुद को ठगा हुआ भी महसूस बिल्कुल, कर रहे हैं। बिल्कुल सर। वो जितनी संख्या में समझ रहे थे, उतनी संख्या में तो वैकेंसी आई आई नहीं। नहीं, लेकिन रेलवे का थोड़ा-सा वैकेंसी बढ़ा करके मैनेज करने का प्रयास किया गया। सर, अब आप जैसे कह रहे हैं कि महीना 2 महीना लग सकता है सर। लास्ट समय बचा है सर, अब क्या कुछ करना चाहिए छात्रों को? क्योंकि बहुत दिनों से तैयारी चल भी रहा है, इंतज़ार भी बहुत दिनों से था वैकेंसी का। अब लास्ट समय आया है तो करना क्या चाहिए छात्रों को अब? जैसे मेरा ये मानना है कि
थोड़ा-सा मेहनत आप करेंगे तो सीबीटी 1 में आपका एएलपी में रिज़ल्ट हो जाएगा, हुँ। बहुत टफ नहीं होगा। सर पिछले लेकिन बार स देखा गया था कि हुँ। नॉर्मलाइज़ेशन की वजह से जिनका 15-20 नंबर भी है, नॉर्मलाइज़ेशन करके 40-42 ऐसे हो जा रहा था और उनका भी रिज़ल्ट हो जा रहा था। तो क्या इस बार भी ये सब देखने को मिलेगा? एक्चुअली में पिछले बार जो नॉर्मलाइज़ेशन का प्रोसेस था, वो 25, 26, 30 मार्क्स तक बढ़ गया था बिल्कुल, बच्चों का। बिल्कुल सर। लेकिन उसमें बाद में चल कर के स्टूडेंट अपनी नाराज़गी भी व्यक्त किए थे, क्योंकि बहुत संतुष्ट इससे नहीं थे, तो थोड़ा-सा वो अपने फ़ॉर्मूला में चेंज किए। तो अब उतना ज़्यादा उतार-चढ़ाव आपको देखने को नहीं मिलेगा हुँ, उतना ज़्यादा। लेकिन उससे कोई मतलब नहीं है, अपने परफ़ॉर्मेंस को किस कदर हम इम्प्रूव करें कि 100% सीट अपनी सुनिश्चित कर पाएँ। हम ये आपको बताने वाले थे कि सिर्फ सीबीटी 1 में आप रिजल्ट ले आएँगे तो बहुत बड़ा आप तीर नहीं मार देंगे, क्योंकि वहाँ रिजल्ट आपका आना आसान है, बिल्कुल। चूँकि नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बड़ी है। सवाल ये उठता है कि हमारा फाइनल सिलेक्शन कैसे हो? 19 लाख प्लस बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं। फाइनली आप देख रहे हैं कि लगभग 18,000 समथिंग बच्चों को ही लेना है, बिल्कुल तो सर। बाकी तो बच्चे समझिए एलिमिनेट कि होंगे। उसे छँटेंगे ही बिल्कुल, छँटेंगे, बिल्कुल। लगभग पौने 19 लाख स्टूडेंट छँटेंगे ही छँटेंगे। तो ये कॉम्पिटिशन बहुत आसान भी नहीं है। कैटेगरी बाय कैटेगरी कट ऑफ अलग जाता है। अलग बात है कि सीबीटी 1 में एससी-एसटी का कैटेगरी जाएँगे देखेंगे तो जो न्यूनतम क्वालीफाइंग मार्क्स फिक्स किया गया है, उससे 5-10 नंबर भी अगर आपका ज़्यादा आ रहा है, तो रिज़ल्ट आपका हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बातें वही होती है कि आपको इस बात को भी समझना होगा, हम पहले भी चर्चा कर दिए हैं कि रेलवे में ये रूल है कि अगर आप सीबीटी 1 में अगर आप कैटेगरी में बिलॉन्ग करते हैं, तो अच्छे मार्क्स के साथ अगर यानी कि यूआर कैटेगरी में शुरुआत में पास करते हैं, तो सीबीटी 2 में यूआर प्लस कैटेगरी दोनों मिलाकर जितनी वैकेंसी है, उस पर आप फाइट कर सकते हैं। लेकिन शुरुआत में ही सिर्फ़ अपनी कैटेगरी में आपका रिज़ल्ट होता है, तो सीबीटी तब 2 में दिक्कत कितना खत्म। भी बेहतर परफ़ॉर्मेंस आप कर दीजिए, उसका लाभ आपको नहीं नहीं मिलने मिलने वाला वाला। है। इस बात को ध्यान में रख कर के सीबीटी 1 में बेस्ट परफ़ॉर्मेंस आपको देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कैसे? तो सवाल ये होता है कि जो 2018 तक के एग्ज़ाम को आप छोड़ दीजिए, उसको हटा दीजिए, उसकी बिल्कुल, चर्चा बिल्कुल। मत कीजिए। लेकिन जो 2019 की वैकेंसी है ग्रुप डी का, एनटीपीसी का, उसमें जो लेवल का क्वेश्चन पूछा गया है, उसको आप आधार बना लें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को 1 बार, 2 बार, 3 बार अच्छे से बना लेना है। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को भी चैप्टर बाय चैप्टर ईमानदारी पूर्वक अगर बना पाते हैं, तो यकीन मानिए कि खास करके मैथ, रीजनिंग दोनों पेपर ऐसे पेपर हैं, स्कोरर सब्जेक्ट है। अगर आपका कांसेप्ट क्लियर है, 100% मार्क्स आप वहाँ पर ला सकते हैं और स्टूडेंट लाते ही लाते हैं। खास करके जितने हिंदी भाषी स्टेट के बच्चे हैं, उनका मैथ, रीजनिंग ऑलरेडी बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ से प्लस कर सकते हैं। क्वेश्चन बैंक चैप्टर बाय चैप्टर पहले बनाइए, उसके बाद फिर जो सीटिंग बाय सीटिंग दिया हुआ है, उसको बनाइए, लास्ट में जाकर प्रैक्टिस वर्क बुक बनाइए। ये 3 मोड में प्रैक्टिस करना है। बिल्कुल, और बिल्कुल। जिस समय इतना कर पाएँगे तो मेरे ख़्याल से मैक्सिमम स्कोर संभव है, क्योंकि एक बार मैथ जो बना लिए, तो स्वाभाविक रूप से अगर एक बार क्वेश्चन बैंक आप बनाए हैं, वही टाइप आपका 90% रिपीट करते रहता है। तो जब टाइप रिपीट होगा तब भी हमसे क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। सर एक चीज़ है, सेट को लेकर आपकी संस्था बहुत जानी जाती है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में सेट प्रैक्टिस को लेकर मतलब अच्छा सेट दिया जाता है, टफ दिया जाता है। सभी लोग बोलते हैं कि प्लेटफ़ॉर्म का सेट बहुत अच्छा रहता है। अभी भी चल रहा होगा सर सेट प्रैक्टिस? जैसे अभी जैसे चल रहा है ना सर? हाँ, बिल्कुल चल तो रहा सर है अभी और एवरेज स्कोर कितना आप कर पा रहे हैं छात्र? जैसे एएलपी का टेस्ट हो या टेक्नीशियन का, उसमें एवरेज जो स्टूडेंट है उनका कितना स्कोर हो पा रहा है सर? एक्चुअली में अपने यहाँ का जो टेस्ट होता है, लगभग 20% क्वेश्चन का लेवल अप हम रखते बढ़ा हैं। के अप हुँ, रखते हैं। कारण इसका है, कारण ये है कि कुछ आपको सिखाना उद्देश्य हमारा होता है। हुँ। मान लीजिए क्वेश्चन हम एग्ज़ाम के लेवल का सेट कर दें या उससे आसान सेट कर दें। मार्क्स तो आपको बहुत आ जाएँगे, लेकिन बहुत कुछ सीखने को एक्चुअल आपको नहीं मिलेगा। और ऐसे क्या होता है, अगर 20% हम टफ क्वेश्चन डालते हैं, तो वो ऐसा क्वेश्चन होता है, अगर उसको आप सीख पाते हैं, समझ पाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको हमेशा भीड़ से अलग करता है, बिल्कुल, क्योंकि जो बिल्कुल। आप बनाएँगे, सही कर पाएँगे, में भी दूसरे बच्चों को प्रॉब्लम होगा जो इस तरह का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके नहीं नहीं गए किए हैं। होंगे। तो कुछ सिखाना उद्देश्य नॉर्मलाइज़ेशन में भी हाँ, फ़ायदा होगा। नॉर्मलाइज़ेशन में भी फ़ायदा होगा, तो जो अभी अपने यहाँ एवरेज स्कोर जैसे क्या है सर? 75 मार्क्स का 75 क्वेश्चन में 75 मार्क्स में एवरेज आप अच्छे जो बच्चे हैं 55-56 तक हुँ, लाते हैं। लेकिन अगर एवरेज की हम बात करें तो 40, 45, 30
उससे भी कम भी लाते हैं मार्क्स। हुँ, लेकिन टॉपर जो हैं 40-45 एवरेज हाँ, है इसका, टॉपर जो हैं 52-55 तक जाते उसमें हैं। लाते हैं। तो चूँकि क्वेश्चन टफ है, तो स्वाभाविक रूप से इसी हिसाब वहाँ से पर आपका तो बढ़ोतरी बढ़ेगा उनका। बढ़े निश्चित रूप से बढ़ेगा और नॉर्मलाइज़ेशन जब होगा तो वहाँ पर मैक्सिमम बेनिफिट इसका मिलेगा। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मेरा यही मानना है कि आप अधिक से अधिक जहाँ भी आपको मौका मिलता है, कोशिश करें अपने से भी सेट बनाएँ, लेकिन एक सेट डेली अगर आपको मौका मिल पाता है, तो भीड़ में घुसने का प्रयास करें। जहाँ 500 1000 बच्चे आपको टेस्ट एक साथ देते हों। इससे क्या होगा कि तुलनात्मक रूप से आप जज कर पाएँगे कि 1000 बच्चों के बीच हमारा क्या परफॉर्मेंस रह पाता है। क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। वास्तविक आपका लेवल उससे पता चलेगा। जब इसी 1000 बच्चों के बीच बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहता है, तो क्या उम्मीद करते हैं जहाँ एग्ज़ाम में लाखों छात्र बैठेंगे, हुँ, वहाँ हमारा रिज़ल्ट हो जाएगा, कतई संभव नहीं है। तो बिल्कुल। इन्हीं छोटी-छोटी बातों पर ध्यान रख कर के लगातार अपने लेवल को हम बढ़ा सकते हैं।